ड्रामा मस्त मलंग अब अपने सबसे इमोशनल और सस्पेंस से भरे मोड पर आ चुका है। जैसे ही मबीन खान की बीवी वफा को यह पता चलता है कि रिया ने कोर्ट में कबीर के खिलाफ नहीं बल्कि उसके हक में गवाही दी है और साफ साफ कह दिया है कि वो कबीर के साथ रहना चाहती है, वफा के सारे सपने, सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। वो जो ख्वाब बुन रही थी कि अपनी बहन मीनाह की शादी कबीर से करवाएगी, वो लम्हों में टूट जाते हैं। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं रहा। उसे लगने लगता है कि इस घर में रहना अब नामुमकिन हो गया है। एक तरफ मबीन खां है, जो अब दूसरी शादी की तैयारी में है, और दूसरी तरफ कबीर है, जो रिया के साथ खुश रहना चाहता है। और रिया भी कबीर को अपना शौहर मान चुकी है। ऐसे में वफा के दिल में एक नई आग जन्म लेती है। वो सोचती है कि कुछ ऐसा करना होगा, कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि कबीर और रिया कभी एक ना हो पाएं। उधर असमा को भी एक गहरा झटका लगता है। अपनी ही बहन रिया से ऐसा व्यवहार, ऐसा अनदेखापन उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो सोचती थी कि रिया उसकी अपनी है, लेकिन अब तो रिया ने जैसे कबीर के लिए अपनी बहन को ही पराया कर दिया है। असमा इस सदमे में होती है कि तभी वफा उसके पास आती है। वफा असमा के सामने बैठती है और बहुत ठहर कर कहती है, जो तेरा दुश्मन है, अब वो मेरा भी दुश्मन है। तू चाहती है ना कि तेरी बहन को सबक मिले, तो मैं तेरी मदद करूंगी, लेकिन तू भी मेरा साथ दे। असमा चौंक कर देखती है। तू ऐसा क्यों कर रही है? तुझे इससे क्या मिलेगा? वफा की आंखों में दर्द और चालाकी का अजीब मिला-जुला भाव होता है। वो कहती है, मैं चाहती हूं कि मेरी बहन की शादी कबीर से हो, और तू चाहती है कि तुझे तेरी बहन से बदला लेना है। अगर हम मिल जाएं, तो तेरी जलन भी मिट जाएगी और मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। असमा अभी भी उलझन में होती है। वो पूछती है, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? वफा जवाब देती है, अगर हमने सही चाल चली, तो कुछ भी मुश्किल नहीं। रिया को कबीर से नफरत दिलानी होगी। उसे ये यकीन दिलाना होगा कि कबीर अब भी असमा से जुड़ा है, या फिर कबीर उसके साथ नहीं चल पाएगा। हमें बस उनके बीच शक की दीवार खड़ी करनी है। अब असमा और वफा दोनों एक नई चाल की तैयारी में लग चुकी हैं। दोनों औरतें अपने अपने दर्द और मकसद के साथ एकजुट हो जाती हैं। वफा सोचती है, अगर अब भी मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरा घर भी उजड़ जाएगा और मेरी बहन की शादी भी नहीं हो पाएगी। वहीं असमा के दिल में बदले की आग भड़क रही है। उसे अब सिर्फ अपनी बहन को नीचा दिखाना है। वो चाहती है कि रिया वो दर्द महसूस करे जो असमा ने झेला है। दूसरी तरफ रिया को अब लगने लगा है कि कबीर ही उसका सच्चा हमसफर है। उसने हर हाल में उसका साथ दिया है। कोर्ट में भी जब सब उसके खिलाफ थे, तब सिर्फ कबीर था जो उसके साथ खड़ा था। लेकिन रिया को यह नहीं पता कि अब उसके प्यार और वफादारी की अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है। वफा और असमा की ये चालें, ये साजिशें अब कबीर और रिया के रिश्ते को तिनका तिनका तोड़ने की कोशिश करेंगी। क्या वाकई रिया अपने प्यार पर यकीन बनाए रखेगी, या फिर इन साजिशों की धुंध में उसे कबीर से नफरत हो जाएगी? क्या असमा और वफा अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगी? और कबीर, क्या वो एक बार फिर अपने रिश्ते को बचा पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या रिया कबीर का साथ छोड़ देगी? कमेंट में जरूर बताएं।